पंडिता क्यों कहा जाता है? तो ये पंडिता रमाबाई कभी भी स्कूल नहीं गई थी। इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई है ना वो अपने पेरेंट्स से सीखी। इनको पंडिता बोला जाता था क्योंकि इन्होंने संस्कृत लिखना और पढ़ना सीख लिया था। उस समय के लिए एक वुमेन के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इस तरीके की नॉलेज को हासिल करना। फिर इन्होंने एक मिशन सेटअप किया खेड़गांव पुणे के पास 1898 में। खेड़गांव पुणे में इन्होंने एक मिशन सेटअप किया जिसमें जो विधवा औरतें और गरीब औरतें उनको एनकरेज किया जाता था ताकि वो लिटरेट बने और इंडिपेंडेंट बने, मतलब पढ़े लिखें और खुद एक काबिल बने, खुद पैसा कमा सके। उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, कारपेट बनाना, प्रिंटिंग प्रेस चलाना, इस तरीके की स्किल्स जो उस समय पर लड़कियों को नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को प्रोवाइड की जाती थी। ये देखिए औरतें यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रही हैं। ये पंडिता रमाबाई का जो मिशन था उसके जो खाड़ेगांव में पुणे के पास, उसकी वजह से संभव हो पाया था। अब हम राज सुंदरी देवी के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। राज सुंदरी देवी जो थी, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था आज से लगभग 200 साल पहले। जब वो 60 साल की थी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में। ऑटोबायोग्राफी होता है मतलब अपने ही जीवन के बारे में लिखना। तो राज सुंदरी देवी ने अपने जीवन के बारे में लिखा था एक किताब जिसका नाम था अमार जीवन, मतलब मेरा जीवन। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि एक इंडियन वुमेन की लाइफ कैसी होती है। राज सुंदरी देवी जो है हाउसवाइफ थी, एक काफ़ी अमीर लैंडलॉर्ड की, मतलब एक अमीर ज़मींदार था उसकी ये वाइफ थी। उस टाइम पर जब ये थी लगभग 200 साल पहले, ऐसा माना जाता था कि अगर लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो उसके हस्बैंड के लिए बैड लक आएगा, वो मर जाएगा, और वो लड़की जो पढ़ेगी लिखेगी वो विधवा हो जाएगी। देखिए किस तरीके की चीज़ें सोची जाती थी पहले ज़माने में, तो ऐसा माना जाता था। इसके बजाय, इसके बावजूद भी उन्होंने खुद से ही लिखना और पढ़ना सीखा शादी के बाद। उन्होंने, मतलब वो बताती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो सुबह से ही काम में लग जाती थी और कई बार तो आधी रात तक भी उनका काम पूरा नहीं होता था। कभी कभी तो उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था दिन में, ज़रा सा बैठने के लिए भी। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब से ही वो ये सारा काम कर रही हैं। और आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, मगर मेरे को ऐसा, ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं, मुझको पढ़ने हैं, इस तरीके की इनको फीलिंग आने लगी। बट उस समय पर विमेंस को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। फिर मैंने सोचा कि विमेन को पढ़ना नहीं चाहिए, बट मैं क्यों पढ़ती हूँ, तो मेरे को अपने आप पे गुस्सा आने लगा था। अपने आप, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए, ये तो गलत होता है, मेरे साथ क्या गड़बड़ है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, विमेन को पढ़ना नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ। फिर एक बार ना इनको रात में ड्रीम आया कि मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसी किताब जो हाथ से लिखी गई है। तो चैतन्य भागवत जी जो थे, एक सेंट थे, सेंट होते हैं एक गुरु संत वगैरह, उन्होंने मतलब एक किताब लिखी थी। उनकी उस किताब को ये पढ़ रही हैं, इनको ये सपने में आया। फिर अगले दिन जब ये सुबह किचन में खाना बना रही थी तो इनके हस्बैंड ने इनके सबसे बड़े बेटे से कहा कि बिपिन, मैंने चैतन्य भागवत की किताब रख दी है और जब मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दे देना, और वो वहाँ से चले गए। तो जब बुक साइड में रखी हुई थी तो इन्होंने क्या किया,